आप सभी की मंगल कामना के साथ मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्वहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जो परिचर्चा करने जा रहे हैं उसका जो मूल विषय है दृश्य परिदृश्य। आज का विषय रोचक तो है ही है, साथ साथ बहुत ही व्यावहारिक, और जो चर्चा है आज की, यदि आप सही माने में समझ के उस पर चलने का निश्चय करके कदम आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों, ये जो आज की परिचर्चा है दृश्य परिदृश्य, सचमुच में जो आपका दृश्य है उससे जो परिदृश्य बनता है, दोनों में ही आमूलचूल परिवर्तन लाने में निश्चित रूप से एक सार्थक पहल की ओर कदम होगा। तो आइए चर्चा का शुभारंभ करते हैं। दृश्य परिदृश्य। चर्चा से पहले आइए भगवती के मूल स्वरूप का गुणगान करते हैं। दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनुश्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपुष्पवृत्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकं च मनुकोणमथोदशारं दिक्कोणकं च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। दोस्तों, अब आइए हम विषय पे आते हैं, दृश्य और परिदृश्य। चर्चा के मूल विषय पे आने से पहले आइए हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये दृश्य और परिदृश्य की जो पीछे की धारणा है, जो इसे बदलने में या निर्धारित करने में जिसका अहम रोल होता है, उस पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं हम
जिस पद्धति से जुड़े हुए हैं वो श्री विद्या साधना है। श्री विद्या जो साधना है दोस्तों, भगवती जब उनके मन में सृष्टि करने का विचार आया तो उन्होंने एक अपना मैकेनिज्म बनाया, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो तंत्र, मैकेनिज्म, या हिंदी में अगर उसे समझें तो तंत्र। तंत्र बनाने के बाद उन्होंने उस तंत्र में ही अपने को समाहित कर लिया। ठीक है, यानी जब हम श्री विद्या की चर्चा करते हैं तो ये जो विद्या है, जब सृष्टि की कल्पना हुई उस अलौकिक शक्ति के मन में, जिसका अभी हमने आपको वर्णन या गुणगान किया, दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताप्ताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपाम स्थित्यात्मिकां सरधनु श्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। दोस्तों, ये तंत्र जो श्री पर्यंत राज है, श्री चक्रतां परिणतां सततं नमामि, जब भगवती अपने आप को परिणित करने के लिए, सृष्टि में अपना विस्तार करने के लिए, अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया, जिसे हम पर्यंत्र राज कहते हैं। तो जब पर्यंत्र राज बन के तैयार हुआ उनका, तो उन्होंने खुद को ही उसमें अपने आप को समाहित कर लिया। समाहित किस विधि से किया? वो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये तीन जो है प्रमुख तत्व हैं, जिसके साथ भगवती ने समस्त सृष्टि में अपने आप को उस पर्यंत राज में समाहित कर लिया। अब ये जो पर्यंत राज है भगवती के यहाँ से चला, तो एक जो है वो उसका उनके अंदर मानसिक पटल पे बना। फिर उसके बाद सृष्टि में सूर्य, चंद्र, ये सब जो तमाम हम व्यवस्था देखते हैं ना, इसका चर्चा हमने एक वीडियो में भी किया था। तो उन्होंने ये सब के माध्यम से एक मैकेनिज्म तैयार किया। जैसे सृष्टि में तैयार किया, वैसे ही हमारे आपके अंदर भी सेम, यानी जैसे वहाँ से सृष्टि होती है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब के माध्यम से तत्वों का वो प्रकीर्णन करती हैं, अपना जो भी उनका स्वरूप है, और उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए सेम उसी तरह से हमारे यहाँ भी चक्षु जो है वो सूर्य का प्रतीक है। जो ये नेत्र है वो ऊपर का भाग जो है उसकी रोशनी पड़ती तो चंद्र का उसमें है, ठीक ना। और इस तरह से धीरे धीरे जब हम थोड़ा इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसकी रोशनी से फिर वो इच्छा, ज्ञान, क्रिया के माध्यम से वो विचार पुष्ट हो करके फिर हमारे हस्त, यानी वो जो कला है वो दिमाग से हस्त में, यानी वो कार्य रूप में परिणित होने के लिए आ जाती है, और फिर उसका विस्तार करने के लिए वो जो है कर्म रूप में हमारे नीचे वाले हिस्से से वो सब धीरे धीरे हम अपना उसका आगे का कार्यक्रम बनाते हैं। तो ये मैकेनिज्म है जिससे ये जो हमारा तंत्र है, जो पर्यंत्र राज जिसे हम कहते हैं, वो उसके माध्यम से भगवती में सृष्टि के कण कण में जो है वो भगवती व्याप्त होती है। अब यहीं से दृश्य शुरू होता है। हम अपने अंदर भावना में
अंतर्मन में जो एक तना बना बुनते हैं, जैसे जब हम छोटा सा भी कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम कहते हैं ना आइडिया, कहाँ आइडिया आता है? मस्तिष्क। फिर आइडिया पे मंथन होता है, ठीक। मंथन के बाद हम एक निर्णय लेते हैं कि हाँ ठीक है इसे करना है, तो फिर वो क्या आ गया? फिर क्रिया में आ गया। जब क्रिया में आता है तो फिर हम क्या करते हैं? उसे समझते हैं कि इसे कैसे कार्यान्वित करना है, तो फिर हमारा वो कर्म में आ जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके वो पूरे उसमें सृष्टि में जो है हमारे व्याप्त हो जाता है। तो दृश्य बना कैसे? जो हमारी भावना है, भावना से ही दृश्य बनता और बिगड़ता है, ठीक है। जैसी हमारे अंदर भावना होगी उसी हिसाब से हमारा सोच होगा और तदनुसार धीरे धीरे वो कार्य रूप में, हमारे क्रिया के माध्यम से कार्य रूप में वो परिणित हो जाता है। और उसका जो असर होता है, जब हम सभी अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करते हैं तो उसका जो असर होता है वही हमारा परिदृश्य होता है। जो उसका इम्पैक्ट हमारे इस वातावरण में पड़ता है, हमारे संसार में पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है? परिदृश्य, ठीक। ये इसका एक अंदर का प्रोसीजर है जो कि दृश्य को समझने के लिए आवश्यक है। और फिर जब दृश्य आता है तो फिर उसका जो बड़े लेवल पर जब सभी के उसमें उसका जो छाया पड़ता है तो वो क्या हो गया? उसका परिदृश्य। इसको साफ करने के लिए एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि हमारे सोच से जो हमारा परिदृश्य है वो कैसे प्रभावित होता है। हम आपको एक वृत्तांत सुनाते हैं। एक प्रोफेसर थे जो कि काफ़ी अच्छे और पठन पाठन में उनकी रुचि थी। क्लास में जाते ही बच्चों को पूरे मन से अपना पढ़ाते थे और समय समय पर उसका वो परीक्षण भी करते थे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के उसमें कितना बैठ रहा है। ये प्रोफेसर साहब का नित्य का क्रम था। इसी नित्य क्रम में वो अपनी कक्षा में एक दिन गए और उन्होंने सब बच्चों से कहा आज सरप्राइज टेस्ट होगा, मतलब आकस्मिक परीक्षण होगा कि कौन क्या कितना पढ़ा है। दोस्तों, जैसे ही उनके स्टूडेंट आकस्मिक सरप्राइज टेस्ट का नाम सुने, सब जल्दी जल्दी जितना भी गुरुजी पढ़ाए थे अपना सब उलटने लगे। प्रोफेसर साहब चुपचाप बैठे रहे। थोड़ा देर समय दिया उन्होंने, फिर कहा ठीक है सब लोग तैयार हो? बच्चे कहे यस सर। तो प्रोफेसर साहब मुस्कुराए, कहे ठीक है तुम लोग तैयार हो, लेकिन जो पलट रहे हो आज वो काम नहीं आएगा। तो बच्चों के मन में और हुआ कि हो सकता है बहुत ज़बरदस्त आज का परीक्षण हो। तो अपना सब काफ़ी तैयारी से उसको दोहरा रखा, ठीक है सर हम लोग तैयार हैं। प्रोफेसर साहब ने क्या किया, सारे बच्चों को प्रश्न पत्र उन्होंने वितरित कर दिया और वितरित करते समय प्रश्न पत्र को पलट के एक एक उसके मेज पे उन्होंने रख दिया। अब बच्चों को ये निर्देश दिया उससे पहले कि जब तक मैं न कहूँ इसे कोई भी स्टूडेंट देखने की चेष्टा नहीं करेगा। ठीक, सारे स्टूडेंट चुपचाप अपना मन में तमाम वो लेकर के बैठे रहे। फिर जब उन्होंने एक एक मेज पे वो सरप्राइज टेस्ट का पेपर रख दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है सब लोग अपना पेपर उठाओ
और उसे देखो। सारे बच्चे जो है वो प्रश्न पत्र उठाए। उठाने के बाद एक आवाज आई, सर ये तो खाली है। उन्होंने कहा नहीं, ध्यान से देखो। सब बच्चों ने ध्यान से देखा। दोस्तों, उसमें नीचे कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट उन्होंने लगा दिए थे प्रश्न पत्र में। बच्चों की आदत थी, वो जानते थे गुरुजी कुछ ना कुछ उसमें प्रश्न करते हैं, तो उनके दिमाग में जो विचार आया वो जो ब्लैक स्पॉट है उन्होंने उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। और ब्लैक स्पॉट के बारे में ढेर सारी चीज़ें उन्होंने उठा के लिख दिया। सब बच्चे प्रसन्न कि आज का सरप्राइज टेस्ट तो बहुत अच्छा था, हम लोगों ने समझ लिया और उसका उत्तर भी दे दिया जैसा सर बताए थे। ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने कॉपी जमा करा दिया। जमा कराने के बाद उन्होंने उसका परीक्षण करना शुरू किया। प्रोफेसर साहब का पहला सवाल आया कि प्रश्न पत्र में ब्लैक स्पॉट सबने देख लिया, किंतु जो प्रश्न पत्र है उसका जो 99%, यानी चूंकि वो तो ब्लैंक पेज दिए थे, कुछ नीचे डॉट लगा दिए थे, तो उन्होंने कहा कि जो 99% पन्ना जो बिल्कुल वाइट है, कोरा है, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। बच्चे स्तब्ध। दोस्तों, कहने का आशय ये है, कभी कभी आपका जो सोच है ना, वो परिदृश्य को पूरी तरह बदल देता है। अतः ये आवश्यक है आप जो अपना सोच है वो हमेशा पॉजिटिव रखें और उन स्पॉट पर केंद्रित न करें जिनकी अत्यधिक चर्चा है, अपितु उस स्पॉट के अलावा जो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खाली पड़ा है उस पर भी ध्यान दें। जब आप उस पर ध्यान देते हैं तो दोस्तों आपका जो दृश्य है और परिदृश्य दोनों बदल जाता है। बहुत सारे युवा साथी हमसे अक्सर पूछते रहते हैं, सर काम कब से शुरू होगा, हमें भी काम करना है। मैं कहता हूँ भाई वीडियो देखते रहो, धीरे धीरे जैसे जैसे होगा मैं बताऊंगा। आज ढेर सारी चर्चा करने के बाद, यानी जो मूल बिंदु हैं उनकी चर्चा करने के बाद आज ये अवसर आ गया कि हम जो हमारे मस्तिष्क में एक दृश्य बना हुआ है उससे जो सृजित होने वाला परिदृश्य है और एक वो हिस्सा जो कि बहुत बड़ा है, एक है ब्लैक स्पॉट जिसके लिए हम सब अभ्यस्त हैं और उस पर नित्य चिंतन चर्चा करते रहते हैं और वो ब्लैक स्पॉट को हटाने में हम लगे रहते हैं। किंतु दोस्तों वो जो ब्लैक स्पॉट है वो हमारे जीवन का 99% हिस्सा नहीं है, उसके अलावा वो तो सिर्फ 1% है जिस पे हम अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। किंतु जो सत्य, जो तत्व है, जो हम कहते हैं ना इच्छा ज्ञान क्रिया,
उसे न समझ के हम बाकी सारी चीज़ों को समझते हैं और उससे हम प्रश्न पत्र हल करने का एक प्रयास करते हैं। किंतु हमारा जो जीवन है, जो बनता है, उसका जो 99% हिस्सा है मूल, जिसे हर जगह कहा गया तत्व को समझें। यह एवं वेत्ति तत्वतः, भगवान ने कहा यह एवं वेत्ति तत्वतः। तो तत्व की चर्चा तो हम करते ही नहीं। हम पूरे जीवन में चर्चा क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, ज्ञान की चर्चा वहाँ भी नहीं करते। चर्चा क्या करते हैं? सिर्फ सर्टिफिकेट, हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाए, वो सर्टिफिकेट मिल जाए। सर्टिफिकेट के बाद जब आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो जो जीवन शुरू करते हैं उसमें भी नौकरी। हमारे अंदर क्या चीज़ है, क्या क्षमता है, यानी ये इसकी पहचान न करके बाकी सारे चीज़ की तरफ हम भागते हैं। तो दोस्तों, जब आप ब्लैक स्पॉट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जो आपका जीवन का जो छाया चित्र बनेगा, परिदृश्य, आप समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आज मैं चैनल देख रहा था, न्यूज़ चल रहा था, ऐसे ऐसे न्यूज़ चल रहे थे और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उस विषय के वो विद्वान बन बैठे। तो दोस्तों, जब आप अपने आप को न पहचान के किसी अन्य के पीछे भागते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। यदि आप इस आलोक में समस्त दृश्य को देखेंगे तो वर्तमान जो परिदृश्य है वो 100% आपको ब्लैक स्पॉट से ही नजर आएगा। जिनकी जो सोच है वो सीमित है, एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो एक संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं। परिदृश्य क्या बना रहे हैं कि हम समस्त संसार के लिए उसमें कल्याण की भाव से अग्रसर हैं। तो जब आप उनके पीछे चलेंगे तो जो दृश्य परिदृश्य होगा आपका, जो वर्तमान परिवेश है, उसका साक्षी है। किंतु जब आप अपना स्वधर्म, अपना गुण, अपना क्या धर्म है, यानी जब हम गुण धर्म की चर्चा करते हैं तो हम तत्वों पे आ जाते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति जिस इच्छा के साथ, जिस ज्ञान के साथ, जिस दर्शन के साथ वो बैठी हुई है, जब हम उसके विस्तार पे आते हैं दोस्तों, तो ये होता है सत्य, यानी सत्व का बल जो है वो आपके अंदर उसकी वृद्धि शुरू हो जाती है। और यदि आप उसे न पहचान कर अन्य तमाम साधनों से उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो जो वृत्ति है, वृत्ति तो दोनों है। यदि आप अपने कौशल से, अपने गुणों से अर्जित करते हैं धन, ठीक है, वो भी वृत्ति है, लेकिन वो कौन सी वृत्ति है? वो सत्य की वृत्ति है, उसमें सत्व है। क्यों? क्योंकि आप उसमें रचे बसे हैं। आपके अंदर जो कला है उसको कैसे निखारें, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाएं, तो आप उसमें सरेंडर होंगे और दिन प्रतिदिन आपकी उसमें जो योग्यता है, जो कुशलता है, वो बढ़ती जाएगी और उसकी जो वृद्धि है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होगी और उसका जो यश पताका फैलेगा सृष्टि में, वो धीरे धीरे आपको हर तरह से संपन्न और विशिष्ट बनाएगा। किंतु जब आप सत्य वृत्ति में न आके पाखंड वृत्ति, यानी बिना मैकेनिज्म को समझे आपका जो तंत्र है वो किस चीज़ के लिए उपयुक्त है, आप उसको न समझ के
किसी अन्य उससे जब प्रेरित होके उसे चलाना चाहते हैं तो उसे, यदि हम सही भाषा में अपने उसमें बोलें तो पाखंड। तो ये जो वृत्ति है वो पाखंड वृत्ति है। सत्य क्या है? आपकी सीमित इच्छा है, उसको प्राप्ति के लिए आप संगठन से लगे हुए हैं, तो पाखंड ही तो हुआ, ये सत्य तो हुआ नहीं। क्योंकि आपके अंदर जो इच्छा है उसका तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ना आपकी विद्या से लेना देना है। दोस्तों, ये जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन है, इसी ध्येय, इसी उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति अपनी कला कौशल को सही ढंग से समझते हुए अपने व्यवहार में आचरण करते हुए आगे बढ़े और निरंतर प्रगति के पथ पर अपने धर्म में आचरण करते हुए आगे बढ़े। यही ध्येय है जिसे संचालन करने के लिए, जिसे आपके बीच में साझा करने के लिए श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन, जो मेरा प्रथम अंक है, उसमें हमने अपना जो सोच था उसका एक रूपरेखा हमने आपके बीच में रखा। फिर हमने कहा कि हम एक जो उसमें एक ऐसा भव्य कैंपस बनाना चाहते हैं जिसमें आते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को जो जान सके। तो जो फाउंडेशन है उसमें अच्छे से कार्य कर सके और प्रत्येक व्यक्ति तक जो अपनी एक्सपर्टीज़ है वो पहुंचा सके, इसके लिए निरंतर अग्रसर है और अपने ध्येय पे अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ कायम है। हम चाहते हैं आज के वर्तमान जो दृश्य आपके मानस पटल पे चल रहा है और उसका जो परिदृश्य आप इस सृष्टि में, इस संसार में अपने पा रहे हैं, उसको देखें, परखें और एक सम्यक और सही दृष्टि की ओर अग्रसर हों। इसी अनुरोध के साथ आज का ये अंक अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आइए भगवती की वंदना करते हैं। चक्रम चान्यम दाड़मी पुष्पवर्णम दीप्ताभं श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम ह्यार्थसाध्याभिधं च वंदे जो संवायुतत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्तदुर्विघ्ननिवारिणीं तां सर्वाङ्गपूर्णामथ सुन्दरीं च समस्तसौभाग्यप्रदाभिधां च योगिन्ययिता किल कौलरूपा पाशाङ्कुशाभीतिवरान् दधाना रक्ताम्बरा स्मेरमुखाब्जयुक्ता बन्धूकरक्ताधितचन्द्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषिताङ्गी उत्पत्तहेमरुचिरां त्रिपुराश्रियां तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम् उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीं। भगवती के इस स्वरूप को समेटे हुए अपने मन में आप भावना करें। तत्पश्चात जो दृश्य बने उस पे आप आरूढ़ हों और जो भी योजना बनाएं उसे देखें। ये जो भगवती का स्वरूप है जिसके आप वाहक हैं, उसमें से आप की जो योजना है वो किन किन मानदंडों को पूरा करती है। तत्पश्चात अपनी योजना उस
दृश्य को ध्यान में रखते हुए उस परिदृश्य को जब आप रख के अपनी योजना का मूल्यांकन करेंगे और फिर जो योजना लाएंगे दोस्तों, तो निस्संदेह आपके लिए और समस्त उसका जो परिदृश्य होगा, जो इस पूरी समष्टि में व्याप्त होगा, निस्संदेह हर तरह से कल्याणकारी और मंगलकारी होगा, जिसका उद्बोधन हम सुनते आए हैं, जिसकी कामना हमारे सभी ग्रंथ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, ये जो कथन है, इसको अपनी पथ पे आगे बढ़ाने हेतु श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन आपके बीच में है। आप अपना योगदान और भागीदारी दोनों ही तेजी से बढ़ाएं और अपना और समस्त सृष्टि का जो विकास है उसे एक खास दिशा में ले जाएं, जिससे कि वो सुंदर और भव्य अपने दिव्य स्वरूप को वो प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।